दोस्तों, एनवीएन के चक्रियों में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश में चल रहे योगी और मोदी के शीत युद्ध पर चर्चा करेंगे। बंगाल के बाद अगली रणभूमि उत्तर प्रदेश है, परंतु वहां तो भाजपा के अंदर पहले ही महाभारत छिड़ गई है। यूपी के अंदर से अब मोदी और योगी के बीच शीत युद्ध की खबरें आ रही हैं। ये जो तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, परिस्थिति अब ऐसी नहीं है। पहले तो मोदी और शाह ने ट्विटर पर जन्मदिन की शुभकामना नहीं दी हमारे योगी जी को, हालांकि वो अपने 50वें साल में पदार्पण कर रहे हैं। इसके बाद जब मीडिया में ये खबर उड़ी तो कहा गया कि कोरोना के कारण प्रधानमंत्री ने किसी को भी शुभकामना नहीं दी। इसके जवाब में लोगों ने तीरथ सिंह रावत को दिए गए शुभकामना का ट्वीट मीडिया में दे दिया। उसके बाद नई सफाई दी गई और कहा गया कि मोदी जी ने फोन पर शुभकामना दे दी थी, इसलिए ट्विटर पर देना जरूरी नहीं समझा गया। अब जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अगर ट्विटर की चिड़िया बोलती तो सभी देखते। हाँ तो दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो अभी दूसरी लहर के दौरान कोरोना की मुख्यमंत्री बने, उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा था कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं, ईश्वर उन्हें स्वस्थ और सुदीर्घ जीवन प्रदान करे। मोदी जी ने ये शब्द योगी जी के लिए नहीं लिखे। फोन पर क्या कहा हम नहीं जानते। योगी जी को शुभकामना व्यक्त करने वालों में जिन लोगों के नाम आए वो आप देखें। देवेंद्र फडणवीस, जिस बेचारे की अपना पद चला गया है, अब मुख्यमंत्री नहीं रहा, उन्होंने योगी जी को शुभकामना दी। डॉक्टर रमन सिंह, उन्होंने भी शुभकामना दी, वो भी अब छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर नहीं है। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर, जो किसानों से परेशान है, स्मृति ईरानी, जिसने के बंगाल में जा कर के अपना नाम खराब कर लिया, करण रिजिजू, जिनको कोई पूछता नहीं, और प्रकाश जावड़ेकर। यानी आप ये देखें कि बीजेपी के बड़े नेताओं में या अनेक मुख्यमंत्रियों में जो अभी पद पर बैठे हुए हैं, योगी को शुभकामना देने का कष्ट किसी ने नहीं किया। लेकिन इस बीच एक चौंका देने वाली बात सामने आई। राजनाथ सिंह, जो कि बहुत ही खामोश रहने वाले लोगों में से हैं, जिनकी योगी के साथ कोई विचार विनिमय कभी सुनने को और देखने को नहीं मिला, उन्होंने योगी को शुभकामना दे दी और ये लिखा कि भाई योगी आदित्यनाथ जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रदेश के विकास और जन कल्याण के लिए वो उनके समर्पित भाव से वो काम कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश जो है वो प्रगति की ओर चला जा रहा है और वो यही कामना करते हैं कि ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखे और दीर्घायु करे। दोस्तों, ये जो राजनाथ का मैसेज आया है ट्विटर पर, यानी ये कि प्रधानमंत्री का नहीं आया और गृह मंत्री का नहीं आया, लेकिन राजनाथ का ट्विटर पर ये मैसेज आ गया। इसका एक खास संकेत है जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। राजनाथ के मैसेज का संकेत ये है कि अब जिस योगी के जरिए से उनको ठिकाने लगाया जा रहा था, अब उस योगी ने उन्हीं को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया है जो उनको ठिकाने लगा रहे थे, और योगी ने अपने अपमान का बदला लेना भी शुरू कर दिया है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो ये चित्र देखें। ये ट्विटर पर भाजपा का, उत्तर प्रदेश भाजपा का जो है वो फ्लैग है, यानी झंडा है। इस पर लिखा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अब आप देखें कि इस पर सिर्फ 4 लोगों के फोटो हैं, यानी सिर्फ इन 4 लोगों का विकास होगा, सिर्फ इन 4 लोगों का साथ है और फिर सिर्फ इन 4 लोगों का विश्वास है। इन 4 लोगों में एक तो खुद योगी आदित्यनाथ हैं, तो इनके सपोर्ट में कुल मिला के 3 लोग हैं, यानी एक का साथ है, एक का विकास है
और एक का विश्वास है। ये कौन लोग हैं? इनमें सबसे पहले केशव प्रसाद मौर्य हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा कौन है? तो दिनेश शर्मा है, वो भी उप मुख्यमंत्री है। और उनके अलावा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह है। तो इन तीनों का तस्वीर इस पोस्टर में योगी आदित्यनाथ के साथ दी गई है। बाकी सारे मंत्री संतरी इस पोस्टर से गायब हैं और इसी के साथ साथ मोदी और शाह भी इस पोस्टर से गायब हैं। तो इन सारे लोगों का गायब होना आखिर किस बात का संकेत है, इस पर विचार करना चाहिए। अब आप देखें कि उत्तर प्रदेश के किन नेताओं ने योगी जी को शुभकामना दी। उसमें सबसे पहले इन्हीं में से एक यानी केशव प्रसाद मौर्य का नाम आता है। आप अपने स्क्रीन पर केशव प्रसाद मौर्य का मैसेज देख सकते हैं। इसके बाद डॉक्टर दिनेश शर्मा का नाम आता है। आप उनका भी जो है वो मैसेज अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और तीसरा जो मैसेज है वो स्वतंत्र देव सिंह का है, यानी उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष। आप ये देखें कि इन तीनों ने शुभकामना दी और इन तीनों का नाम पोस्टर पर आया, और बाकी लोग जिन्होंने शुभकामना नहीं दी उनका नाम पोस्टर से गायब हो गया। तो उत्तर प्रदेश में फिलहाल ये चल रहा है। आप पूछेंगे कि राजनाथ सिंह ने भी तो अपना मैसेज भेजा, उनका जो है वो पोस्टर पर फोटो क्यों नहीं आया? दरअसल राजनाथ सिंह योगी के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं, तो कोई भी अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी या कॉम्पिटिटर का नाम अपने पोस्टर पर नहीं डालता। अब अगर आपको शक है कि बीजेपी के अन्य प्रदेशों में भी यही चल रहा है, तो आप अपनी गलतफहमी दूर कर लीजिए। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बीजेपी राजस्थान का फ्लैग यानी झंडा। इसमें सबसे मुख्य जो है वो मोदी की तस्वीर है। मध्य प्रदेश आए तो उसमें भी एक तरफ मोदी और नड्डा की तस्वीर है। नीचे महाराष्ट्र में आए तो वहाँ तो मोदी बहुत बड़े हैं और नड्डा के साथ हमारे फडणवीस साहब भी दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड में तो आधा दर्जन लोग हैं और उसमें जो है वो मोदी हैं, नड्डा हैं और मुख्यमंत्री हैं और 3 लोग हैं। लेकिन आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि इन चारों जगहों पर अमित शाह साहब पूरी तरह से गायब हैं। इसका मतलब ये है कि राज्य के जो नेता हैं वो किसी तरह मोदी को तो महत्व देते हैं, लेकिन अमित शाह साहब उनके मस्तिष्क से गायब हो गए हैं। हालांकि वो जो है वो देश के गृह मंत्री हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी जगह से अमित शाह जी गायब हो गए हैं। आप कर्नाटक का देखें तो ऊपर जो 3 छोटी छोटी तस्वीरें हैं उसके अंदर एक अमित शाह की तस्वीर भी है, एक मोदी की तस्वीर है, एक नड्डा की तस्वीर है और सबसे बड़ी तस्वीर जो है वो चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा की है और उनके पीछे जो है वो उनके गृह मंत्री की तस्वीर है। इसी तरह से आप चंडीगढ़ में देखें तो वहाँ पर जो है वो मोदी जी दिखाई देते हैं और अमित शाह दिखाई देते हैं। आंध्रा में भी मोदी और नड्डा की तस्वीर है और बिहार में भी जो है वो मोदी बहुत सारे लोगों के साथ दिखाई देते हैं, लेकिन वहाँ पर नीतीश कुमार गायब है और गृह मंत्री भी गायब है। तो ये असल में बीजेपी की आंतरिक सूरत हाल है जो हमको इन पोस्टर से समझ में आती है। अब आप कहेंगे कि ट्विटर के फ्लैग से अगर मोदी और शाह गायब हो गए तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये एक भूल चूक भी हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी यूपी के चुनाव को केवल 8 महीने का समय बाकी है और अभी से वहाँ तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, अलग अलग पोस्टर बनने लगे हैं। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जो है वो निवेशकों के बारे में जो है वो योगी जी एक बहुत बड़ा पोस्टर निकाल रहे हैं और उसमें बता रहे हैं कि 96,000 करोड़ लोगों ने जो है वो अपने रुपये का निवेश किया। और इस पोस्टर से भी मोदी और शाह गायब हैं, सिर्फ वही 4 महानुभाव दिखाई देते हैं जो कि उस ट्विटर के झंडे पर थे। इसी तरह से आप ये देखें कि योगी जी लोगों को ये बता रहे हैं कि हम लोगों को जो है वो स्वास्थ्य की सुविधाएं दे रहे हैं, उनका जो है वो भला कर रहे हैं। इस पर भी आप सिर्फ 4 लोगों को देखेंगे, यहाँ भी आपको मोदी और शाह कहीं भी नहीं दिखाई देगा। तो ये 3 पोस्टर और वो ट्विटर, ये सब को देखें तो ये पता चलता है कि योगी जी जानबूझकर
मोदी और शाह का पत्ता काट रहे हैं। अब आखिरी प्रश्न ये है कि क्या भाजपा में ये पहली बार हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। इतिहास साक्ष्य है कि मोदी और शाह की अपनी पार्टी में मर्जी नहीं चल पाती। इससे पहले जब मोदी शाह नहीं थे उस वक्त भी कट्टर हिंदुत्ववादी बलराज मधुक पार्टी से अलग हो गए थे। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ बगावत की थी। कल्याण सिंह ने भी अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ बगावत की और अपनी अलग पार्टी बनाई। उमा भारती भी अडवाणी के खिलाफ बगावत करके अलग हो गई थी। उन्होंने भी अपनी अलग पार्टी बनाई। ये सब कट्टर हिंदुत्ववादी नेता हैं। इसके अलावा गुजरात के केशव पटेल, वो भी जो है वो पार्टी से अलग हुए, उन्होंने भी अपनी अलग पार्टी बनाई। शंकर सिंह वाघेला अलग हुए, वो तो मुख्यमंत्री भी बने। येदियुरप्पा भी जो कर्नाटक के अभी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी बगावत करके अपनी एक अलग पार्टी बनाई और बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। तो ये है संघ का प्रशिक्षण, जिसकी बड़ी तारीफ की जाती है और बीजेपी के बड़े बड़े नेता उस प्रशिक्षण की धज्जियां उड़ाते हैं। वो खुलेआम अनुशासनहीनता का सबूत देते हैं, अनुशासन को तोड़ते हैं, अपनी पार्टी से अलग होते हैं, भाजपा को नुकसान पहुंचाते हैं, नेतृत्व को बुरा भला कहते हैं, परंतु उनका कुछ नहीं बिगड़ता। आगे चलकर भाजपा जो है वो अपने थूके को चाट लेती है और उनको फिर से पार्टी में ले लेती है और बड़े बड़े ओहदों पर, बड़े बड़े मिनिस्ट्री की पोजीशंस पर उनको बिठा देती है। तो ये तो है जनाब भाजपा की परंपरा। मोदी जी जब सत्ता में आए तो मोदी और शाह की जोड़ी को शक्तिमान बनाकर पेश किया गया, परंतु उनके सत्ता संभालने के बाद भी ये सिलसिला चलता रहा। आपको याद होगा राजस्थान की भूतपूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने कभी भी केंद्र की नहीं मानी। उनके आगे न मोदी की चलती थी न शाह की चलती थी। जो उनके मन में आता था वो करती थी। केंद्र की इच्छा के विरुद्ध येदियुरप्पा को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। शिवराज सिंह चौहान को भी मोदी और शाह मुख्यमंत्री बनाना नहीं चाहते थे, लेकिन उनको भी बनाना पड़ा। इनमें और योगी में एक अंतर ये है कि वो लोग पहले ही शक्तिशाली नेता थे, परंतु महत्व की बात यह है कि योगी को तो मोदी ने खड़ा किया और वो भस्मासुर के समान अब उन्हीं के खिलाफ खड़े हो गए। ये मोदी के अहंकार को बहुत बड़ा चैलेंज है। वैसे योगी कुछ नया नहीं कर रहे, बल्कि वो भाजपा की परंपरा को ही आगे बढ़ा रहे हैं। ये जो कुछ उत्तर प्रदेश में हो रहा है, अगर किसी अन्य राज्य में होता तो इसका कोई खास महत्व नहीं था। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां से दिल्ली का रास्ता होकर जाता है, इसलिए कि वहां से 72 सांसद चुनकर आते हैं। इसीलिए मोदी जी को बनारस से चुनाव लड़ना पड़ा, परंतु जिस गंगा ने उन्हें बुलाया था अब उसी में उनको डुबाने का प्रयत्न किया जा रहा है। लगता है अगला चुनाव उन्हें फिर से यूपी के साथ साथ गुजरात से लड़ना होगा। यूपी के बारे में कहा जाता है कि वहां शाह की पकड़ बहुत मजबूत है। अब उनकी चाणक्य नीति पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। देखना यह है कि यूपी की ये महाभारत आगे चलकर क्या गुल खिलाती है। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।